हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए अगस्त 2022 की लव टारो रीडिंग। और देखिए, पिका का टारो रीडिंग्स के लिए मैंने आप लोगों के लिए एक सेपरेट चैनल बनाया है जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अगर आप पिका का टारो रीडिंग्स में इंटरेस्टेड हैं, आप उस चैनल को विज़िट कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। और देखिए, अगर आप शॉर्ट रील्स में इंटरेस्टेड हैं या फिर रिलेशनशिप टिप्स में इंटरेस्टेड हैं, स्पेशली अगर आपके रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज़, कुछ मसले चल रहे हैं, तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं जिसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि मैम, हम इस रीडिंग को किस साइन के हिसाब से देखें। तो देखिए, टैरो रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, लेकिन अगर आप जिस साइन के साथ सबसे ज़्यादा कनेक्ट करते हैं या फिर आपको लगता है कि भाई यही साइन आपका है, उसके हिसाब से देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। चाहे वो आपका सन साइन हो, मून साइन हो, एसेंडेंट हो या फिर नाम के हिसाब से राशि हो। तो चलिए जी, शुरू करते हैं अगस्त 2022 की लव टैरो रीडिंग। तो चलिए लियोज, आप लोगों के लिए देखें कि अगस्त 2022 में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। तो मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, सेकंड सेट में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे एंड थर्ड सेट में हम देखेंगे कि फाइनली अगस्त मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं लियोज, और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स हैं स्ट्रेंथ रिवर्स एंड ऑन द होराइजन। और ये कार्ड्स कहते हैं कि कुछ टाइम से अगस्त स्टार्टिंग में आपको ये फीलिंग हो सकती है कि जो भी आप अपने पार्टनर से चाह रहे थे, इस रिलेशनशिप में चाह रहे थे, आप उसके फाइनली बहुत करीब आ गए हैं। लेकिन फिर भी देखिए, एक फ्रस्ट्रेशन, एक एंगर, एक गुस्सा किसी चीज़ को लेकर, पार्टनर को लेकर या रिलेशनशिप को लेकर आप महसूस कर रहे हैं। और हो सकता है लियोस कि ये गुस्सा, ये फ्रस्ट्रेशन, ये एंगर काफ़ी टाइम से आप महसूस कर रहे थे, लेकिन आप सब्र रख रहे थे, पेशेंस रख रहे थे, बहुत ही लविंगली, बहुत ही कंपैशनेटली आप हर चीज़ को डील कर रहे थे। और कहीं देखिए, अगस्त स्टार्टिंग में आपका ये सब्र ख़त्म हो रहा है। आपको ऐसे लग सकता है कि बस बहुत हो गया, अब और लविंगली आप चीज़ों को नहीं डील कर सकते हैं, अब और सब्र, पेशेंस अगेन आप नहीं रख सकते हैं। और कहीं देखिए, क्वीन ऑफ कप्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि इमोशनली भी कहीं मिड अगस्त में या अगस्त मंथ में आप बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं, चीज़ों को लेकर सेंटिमेंटल हो रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं, आपके मूड स्विंग्स भी होते हुए दिख रहे हैं। एंड डीपर लेवल के लिए आई ऑफ द बिहोल्डर का कार्ड कहता है, या तो आपको ऐसा लग रहा है कि भाई पीछे आप कंप्लीट सच, कंप्लीट रियलिटी से वाकिफ़ नहीं थे, या फिर अभी भी लियोज जो भी आप कर रहे हैं, कह रहे हैं, कहीं आपके माइंड में एक इमेज है, आप उसी तरीके से चीज़ों को देख रहे हैं, उसी तरीके से चीज़ों को डील कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ लियोज के लिए हो सकता है कि पार्टनर की पॉजिटिव इमेज है और आप उनके नेगेटिव नहीं देख पा रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, या फिर किसी भी रीज़न की वजह से एक नेगेटिव इमेज पार्टनर की, इस रिलेशनशिप की आपके माइंड में बन गई है और आप पॉजिटिव चीज़ों को नहीं देख पा रहे हैं। और अगर ऐसा आप भी लियोस पाएँ तो इस चीज़ को ज़रूर चेक करके करेक्ट करें। क्योंकि देखिए, क्या होता है ना, जब एक पॉजिटिव इमेज हम बना लेते हैं तो नेगेटिव को हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नेगेटिव किसी इंसान में नहीं होते हैं, क्योंकि देखिए हर एक के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं। जब हम पॉजिटिव को अप्रिशिएट करते हैं, नेगेटिव को एक्सेप्ट करते हैं, तब हमारा रिलेशनशिप स्मूथ चलता है। जब हम नेगेटिव को एक्सेप्ट ही नहीं करते, इग्नोर करते हैं और सिर्फ एक बहुत ही रोज़ी सी पॉजिटिव सी पिक्चर बनाते हैं, तो फिर आगे जाके हम परेशान होते हैं। और अगर देखिए, एक नेगेटिव इमेज आपने बनाई है जिसकी वजह से आप पॉजिटिव नहीं देख पा रहे हैं, तो उसको भी आप ज़रूर चेक करके करेक्ट करें। नटशेल में आप सच से अपने आप को वाकिफ़ करें, आप रियलिटी को जानें, समझें और उसको एक्सेप्ट करके ही डिसीजंस और चॉइसेस लें। और देखिए, कहीं एंड अगस्त के लिए यहाँ पे द हैंगमैन का कार्ड कहता है कि बहुत एक स्टक एनर्जीज़ में आप अपने आप को महसूस कर सकते हैं, जहाँ पे आपको ऐसे लग सकता है कि आप बहुत कुछ करना चाहते हैं, नहीं कर पा रहे हैं, आपके हाथ बंधे हुए हैं, आपके पैर बंधे हुए हैं, और कुछ एडजस्टमेंट्स, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ भी आप विलिंगली अपने पार्टनर के लिए, इस रिलेशनशिप के लिए करते हुए दिख रहे हैं। ये कॉम्प्रोमाइज़, ये एडजस्टमेंट्स सबके लिए डिफ़र कर सकते हैं।
लेकिन यहाँ पे रिटर्न एंड अपॉलॉजीज़ का कार्ड कहता है कि हो सकता है कि एक डिस्टेंस सा किसी भी लेवल पे आप दोनों के बीच में आ रहा है। और इसका भी देखिए सबके लिए डिफरेंट रीज़न हो सकता है कि लियोज़ आपसे कोई मिस्टेक हुई या फिर आपके पार्टनर से कोई मिस्टेक हुई। तो देखिए जो भी हो, आप एक रिकन्सिलिएशन चाहते हुए दिख रहे हैं। कहीं देखिए अगर आपसे मिस्टेक हुई है तो आप सॉरी बोल के अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में वापस जाना चाह रहे हैं। अगर आपके पार्टनर से मिस्टेक हुई है तो कहीं देखिए आप चाह रहे हैं कि वो सॉरी बोलें और इस रिलेशनशिप में वापस आएँ। क्योंकि देखिए रिटर्न एंड अपॉलॉजीज़ के ऊपर हैंगमैन का कार्ड है, तो कुछ लियोज़ के लिए ये भी हो सकता है कि लियोज़ आपकी गलती नहीं है, फिर भी आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, फिर भी आप अपने पार्टनर को सॉरी बोल रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आपको यही बोलूँगी लियोज़ कि जब भी बिना गलती के हम सॉरी बोलते हैं, तब कहीं एक रॉन्ग पैटर्न हम अपने रिलेशनशिप में सेट करते हैं, जिसकी वजह से टेम्परेली हमें एक हैप्पीनेस मिल जाती है, लेकिन यकीन मानिए लॉन्ग टर्म में हम रिलेशनशिप को स्पॉइल कर रहे होते हैं। तो अगर ऐसा आप भी पाएँ लियोज़, इस चीज़ को ज़रूर चेक करके करेक्ट करें। और देखिए मैं छोटी छोटी ऐसी टिप्स आपको इंस्टा पे देती रहती हूँ, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं और अपने रिलेशनशिप को बेटर कर सकते हैं। तो देखिए फिर से यहाँ पे आपके कार्ड्स को देखें तो कहीं आप रिकन्सिलिएशन चाह रहे हैं, पैचअप करना चाह रहे हैं, और उसके लिए अगर आपको सॉरी बोलनी पड़े तो वो बोलने के लिए आप रेडी दिख रहे हैं। एंड अब देखते हैं लियोज़ के आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। तो देखिए आपके पार्टनर के लिए यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं लॉन्ग टर्म एंड पार्टनरशिप। और ये दोनों ही कार्ड्स कहते हैं कि डीपर लेवल पे या फिर मन ही मन आपके पार्टनर हमेशा के लिए आपका साथ चाह रहे हैं, इस रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म के लिए चाह रहे हैं। पार्टनरशिप का कार्ड भी कहीं शादी की बात करता है, लाइफ पार्टनर बनाने की बात करता है, एंगेजमेंट की बात करता है, लिव इन की बात करता है। और देखिए यही आपके पार्टनर भी चाहते हुए दिख रहे हैं, वो एक स्टेबिलिटी चाह रहे हैं, वो एक सिक्योरिटी चाह रहे हैं। लेकिन देखिए सरफेस लेवल के लिए द सन रिवर्स का कार्ड कहता है चीज़ों को लेकर बहुत क्लियर हैं, लेकिन फिर भी एक क्लैरिटी नहीं रख रहे हैं। बहुत कॉन्फिडेंट हैं डीपर लेवल पे, लेकिन फिर भी कॉन्फिडेंस में एक मिसिंग सी फीलिंग है। बहुत खुश हैं, बहुत हैप्पी हैं, लेकिन फिर भी एक मिसिंग सी फीलिंग रह रही है। और बहुत बारी ऐसा लियोज होता है, हमें पता होता है कि भाई ये चीज़, ये इंसान बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी हम कहीं उस तरीके से एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं लेते हैं। और कुछ ऐसा ही आपके पार्टनर के लिए रहता हुआ दिख रहा है। एंड देखिए यहाँ पे जस्टिस का कार्ड कहता है कि वो बहुत ही लॉजिकली चीज़ों को डील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा माइंड से चल रहे हैं, हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स, राइट एंड रॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से ही चीज़ों को देखना चाह रहे हैं। और कहीं मिड अगस्त में या अगस्त मंथ में उनकी तरफ से फीलिंग्स, इमोशंस मिसिंग रहती हुई दिख रही हैं। एंड देखिए एंड अगस्त के लिए 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड कैक्टस हार्ट गार्डेड के कार्ड्स कहीं सिमिलर सी एनर्जीज़ की बात करते हैं। ये कार्ड कहते हैं कि किसी चीज़ को वो होल्ड बैक कर रहे हैं। और देखिए ये भी सबके लिए डिफ़र करेगा। कुछ के लिए हो सकता है कि अपने लव अफेक्शन को वो होल्ड बैक कर रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है कि अपना एक उनको गुस्सा किसी चीज़ पे आ रहा है उसको होल्ड बैक कर रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है कि बहुत एक अटैचमेंट लियोज आपके पार्टनर आपके लिए महसूस कर रहे हैं, उसको होल्ड बैक कर रहे हैं। तो नटशेल में देखिए खुल के अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए कोई आपकी बात भी हो सकती है जो उनको बुरी लगी, उसको भी वो होल्ड बैक कर रहे हैं, या मैं कहूँगी कुछ लियोज के पार्टनर उसको होल्ड बैक कर रहे हैं। और इसके लिए सब लियोज के पार्टनर के लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कैक्टस हार्ट गार्डेड का कार्ड कहता है कि ऐसा करके वो अपनी फीलिंग्स को, अपनी इमोशंस को, अपने दिल को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं। हो सकता है कि पीछे उन्होंने खुल के अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया हो लियोज, और वो बहुत हर्ट हुए हों, और अब उन्हें लग रहा है कि दोबारा से वो हर्ट नहीं होना चाह रहे हैं, दोबारा से वो परेशान नहीं होना चाह रहे हैं, और इसीलिए चीज़ों को क्लिंग करते हुए या फिर होल्ड बैक करते हुए दिख रहे हैं। और अब देखते हैं लियोस के अगस्त मंथ में क्या हो रहा है। तो देखिए अगस्त मंथ के लिए
यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं डिलाइट एंड डिज़ायर एंड टू ऑफ पेंटिकल्स। डिलाइट एंड डिज़ायर का कार्ड कहता है कि आप दोनों ही डीपर लेवल पे एक दूसरे को डिज़ायर कर रहे हैं, एक दूसरे को चाह रहे हैं। और देखिए कहीं आप लोग या तो एक साथ कोई चीज़ सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं या फिर एक दूसरे का साथ आप लोगों को बहुत अच्छा लगता है, आप लोग एक दूसरे की कंपनी को बहुत इन्जॉय करते हैं, आप दोनों एक दूसरे के साथ को बहुत इन्जॉय करते हैं। लेकिन सरफेस लेवल पे देखिए इसके बावजूद भी कहीं एक स्टेबिलिटी सी नहीं दिख रही है, चीज़ें बहुत अप एंड डाउन होती हुई दिख रही हैं, बहुत एक फ्लक्चुएटिंग सी एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक इन एंड आउट होते हुए दिख रहे हैं, यानी कि कभी आ गए कभी चले गए। एंड देखिए ये भी हो सकता है लियोज आपको या आपके पार्टनर को कोई डिसीजन लेना है और उसी से ही रिलेटेड फ्लक्चुएटिंग एनर्जीज़ हैं, या फिर उसी से ही रिलेटेड आप लोग एक चीज़ पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, कहीं टू माइंड्स में रह रहे हैं। और देखिए मिड अगस्त के लिए यहाँ पे 8 ऑफ कप्स रिवर्स एंड परफेक्ट मैच का कार्ड कहते हैं कि आप लोगों को इस चीज़ का एहसास या तो है या फिर हो रहा है कि भाई ये जोड़ी बहुत परफेक्ट है, आप दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं, आपसे अच्छा पार्टनर आपके पार्टनर को नहीं मिल सकता और आपके पार्टनर से अच्छा इंसान आपको नहीं मिल सकता है। और इसीलिए देखिए जो जन थोड़ा सा दूर गया था, जिस जन ने थोड़ा सा एक अगेन मैं कहूँगी दूरी बनाई थी, वो इस रिलेशनशिप में वापस आना चाह रहे हैं, वापस आ रहे हैं। नटशेल में एक रिकन्सिलिएशन होता हुआ दिख रहा है, पैचअप होता हुआ दिख रहा है, जो कि लियोज आप चाह भी रहे थे। एंड देखिए एंड अगस्त के लिए लव लैंग्वेज एंड मैजिशियन के कार्ड्स कहते हैं कि बहुत एक डीप कॉन्वर्सेशंस, बहुत एक गहरी दिल की बातें आप दोनों एक दूसरे से करते हुए दिख रहे हैं, जो शायद अभी तक आप दोनों ने एक दूसरे से या तो नहीं कहीं या फिर बहुत टाइम से नहीं कहीं। और देखिए बहुत एक मैजिकल सी एनर्जीज़ भी इस रिलेशनशिप में रहती हुई दिख रही हैं, जहाँ पे आप लोग जो भी चाहते हैं उस डायरेक्शन में एक्शन ले रहे हैं, इनिशिएटिव्स ले रहे हैं। लेकिन देखिए इन द प्रोसेस आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक थोड़े से मैनिपुलेटिव हो रहे हैं, थोड़ा सा डिप्लोमेटिकली चीज़ों को डील कर रहे हैं, थोड़ा सा अपने तरीके से चीज़ों को करना चाह रहे हैं, थोड़ा सा डोमिनेटिंग, थोड़ा सा कंट्रोलिंग भी होते हुए दिख रहे हैं। तो ये थी लियोज आप लोगों के लिए अगस्त 2022 की लव टैरो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।